इसराइलियों के मूसा के साथ मिस्र से भागने के बाद परमेश्वर ने उन्हें 10 आज्ञाएं दी और उसने उन्हें बैठक का एक स्थान, परमेश्वर से मिलने का स्थान बनाने की आज्ञा दी। निर्गमन की पुस्तक के अंत में इसराइलियों द्वारा परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मिलाप वाले तंबू का निर्माण करने की कहानी है। उस समय एक बादल ने मिलाप वाले तंबू को ढक लिया और परमेश्वर की महिमा ने तंबू को भर दिया। जब मिलाप वाले तंबू को ढकने वाला बादल उसके ऊपर उठा तो इसराइली बादल का अनुसरण करने लगे। अंत में परमेश्वर के साथ यात्रा, कनान देश की यात्रा शुरू हो गई है। बादलों के साथ चलते हुए शाम को बैठक के तंबू के ऊपर बादल के स्तंभों के बीच आग का एक स्तंभ दिखाई दिया। जब बादल का खंभा रुक गया तो इसराइली मिलाप वाले तंबू के केंद्र से उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की ओर निर्दिष्ट स्थानों पर चले गए और इसराइल के लोगों ने हर एक परिवार के लिए झंडे उठाए और तंबू गाड़े। हालांकि यह कुछ ऐसा था जिसे इसराइलियों ने तंबू स्थापित करने से अधिक महत्वपूर्ण समझा, जंगल से जल्दी से भाग जाना, क्योंकि वे शायद जल्द से जल्द कनान देश में प्रवेश करना चाहते थे। लेकिन यह उनके रास्ते पर नहीं गया। बादल ने तय किया कि वे कब शुरू करेंगे, कब रुकेंगे और वे अपने तंबू कहाँ गाड़ेंगे। यदि बादल रुक गया तो इसराइलियों को भी रुकना पड़ा। इसराइली पूरे दिन या एक महीने तक ऐसे ही रहेंगे। परमेश्वर ने इसराइल को बादलों के माध्यम से क्यों मार्गदर्शन दिया, न कि मूसा या किसी ऐसे व्यक्ति के माध्यम से जो जंगल की सड़कों को अच्छी तरह से जानता था। जब सभी ने पहली बार बादल के खंभे को देखा तो उन्होंने कहा, वाह, यह अद्भुत है। वो आश्चर्यचकित हो गए होंगे। हालांकि यह बहुत पहले नहीं था जब जिन लोगों को इसकी आदत हो गई थी वे शिकायत और असंतुष्ट होने लगे। बादल के मार्गदर्शन का पालन करते हुए कई बार ऐसा हुआ जब इसराइली अपनी इच्छा के अनुसार चलने में असमर्थ थे और जहां वे रहना चाहते थे वहां रहने में असमर्थ थे। भले ही उन्होंने बादल के चमत्कार का अनुभव किया जो उनकी अगुवाई कर रहा था, फिर भी वे शिकायतों से भरे हुए थे। यदि मूसा या अन्य लोगों ने उनका मार्गदर्शन किया होता तो क्या वे कनान की धरती तक उनका अनुसरण करने में सक्षम होते? इसराइलियों की शिकायतों के बावजूद परमेश्वर अंत तक उनके साथ था। वह उन्हें दिन में बादल और रात में आग के खंभे साथ मार्ग में ले गया। उसने उन्हें मन्ना को उनका दैनिक भोजन दिया और अंततः उन्हें वादा किए गए देश में ले गया। सभी ध्यान दें, विश्वास के जिस मार्ग पर हम चलते हैं वह जंगल की उस यात्रा के समान है जिस पर इसराइलियों ने कनान देश की ओर यात्रा की थी। ठीक उसी तरह जैसे इसराइलियों ने वीराने में अनुभव किया था। हम कह सकते हैं, यह इतना मुश्किल क्यों है, इतनी बेचैनी क्यों है, या ये कठिन चीजें क्यों होती रहती हैं। हालांकि मैं चाहता हूं कि आप उस परमेश्वर को याद रखें जिसने हमें बादलों और आग से मार्गदर्शन दिया, आज कलीसिया और परमेश्वर के वचन के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करता है। जब चर्च नामक समुदाय हमारे साथ होते हैं तो हम सुरक्षित रूप से इस दुनिया के जंगल जैसे रास्ते से गुजर सकते हैं। हम अंततः उस स्थान तक पहुंचने में सक्षम होंगे जहां परमेश्वर ने वादा किया था।